राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हम सभी पे बड़ी बरस रही है। हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने अभी तक के चरित्र में श्रवण किया कि बाबा गीता वाटिका आए। गीता वाटिका में उनकी भाई जी से मिलन हुआ और मिलन पे उनको बहुत सुंदर ही अनुभव हुआ। प्रत्यक्ष श्यामा श्याम के दर्शन हुए। उसके बाद भाई जी चले गए, भाई जी लौट कर आए तो रात्रि शारदीय पूर्णिमा की रात्रि थी। उस दिन कीर्तन हुआ तो बाबा उस कीर्तन में भाव में चले गए। तब उन्हें जब उससे निकले तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं मैं तो उन्हें लगा कि ठीक नहीं। तब उन्होंने भाई जी से बात की। भाई जी ने कहा ठीक है। फिर उनके लिए स्थान दूसरी ढूंढी गई। वे श्री हनुमानगढ़ी में आ गए और श्री हनुमानगढ़ी में आकर वो अपने भाव में जाने लग गए, यानी कि ब्रह्म भाव, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वो ब्रह्म भाव में लीन होने लग गए। परंतु एक दिन क्या हुआ, एक दिन राप्ती नदी से वो स्नान करके आ रहे थे। कमंडल में पूरा जल भरा हुआ था, जो वस्त्र था वो भीगा हुआ था। स्नान करके आ रहे थे और वही जिस प्रकार उनका अभ्यास था, अभ्यास के अनुसार वो सोहम का जप करते हुए आ रहे थे। परंतु क्या हुआ, वो जब सोहम वाला जप छूट गया और जो उस दिन शारदीय पूर्णिमा की मध्य रात्रि में जो जप चला था 15 मिनट महामंत्र, वो अपने आप ही चलने लग गया सोहम के स्थान पर। बाबा के मुख से अखंड वो जप चलने लग गया, निरंतर होने लग गया। हनुमानगढ़ी से आकर बाबा ने भीगे वस्त्रों को बदला, दूसरे उसी गिरवे वस्त्र को धारण किया। वस्त्र बदलने के बाद बाबा ब्रह्म चिंतन में बैठने लग गए। आसन पर विराजित हुए और डूबने का प्रयास किया। हनुमानगढ़ी में बड़े बड़े केले के वृक्ष थे, तो 2 केले के वृक्ष के मध्य में उन्होंने अपना आसन स्थापित किया था। बाबा पूर्वमुखी बैठे हुए थे और अपने स्वरूप चिंतन में तल्लीन हो रहे थे, उसकी चेष्टा कर रहे थे। तभी अकस्मात कुछ हुआ और वो क्या होता है, उन्हें क्या दिखाई देता है, सामने गगन में आकाश में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सी छवि दिख रही है। ठाकुर जी ने अपने अधरों पे वंशी धारण किया है और वो उन्हें खड़े खड़े दिखलाई दे रहे हैं। जो ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य आकृति उनके सम्मुख प्रकट हुई, बाबा तत्क्षण अपना मन वहाँ से हटाने लगे। वो सोचे ये सब माया जनित है, ये सब माया जनित है, ये तो मात्र उनका मन ही मिथ्या। सब कहने लगे कि ये मूर्ति सृजन कर रहा है, जो मन है ये स्वयं से कुछ भी बना रहा है, ये नहीं है। और कहने लग गए ये मिथ्या है, ये माया राज्य है, यहाँ पे कुछ भी होता है, ये मेरे समक्ष कौन आ रहा है। बाबा अद्वैत तत्ववादी थे, तो बाबा ने बहुत ही चेष्टा की कि वह श्री कृष्ण, जो कि वो उतनी सुंदर मूर्ति अपने सामने से हटाए, परंतु वो प्रयास करते रहे, लेकिन वो मूर्ति हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना वो अपने उस ब्रह्मचिंतन में लीन हो पा रहे थे और ना ही वो गगनस्थ मूर्ति बाबा के सामने से हट रही थी। न ही बाबा हार मानने को प्रस्तुत थे और ना ही गगनस्थ मूर्ति भी हटने को प्रस्तुत थी। बाबा लगभग 2-2.5 घंटे तक लड़ते रहे कि हट जाए, परंतु उनके प्रयासों को ऐसी करारी हार कभी नहीं मिली थी। हार कर उन्होंने प्रयास ही छोड़ दिया कि कुछ हो ही नहीं रहा। ठाकुर जी सगुण साकार भगवत स्वरूप, 2 भुज में नवीन, एकदम नवीन, बहुत सुंदर नव किशोर अवस्था। ठाकुर जी अधरों पर वंशी लिए हुए वंशी वादन कर रहे हैं। वंशी का जो एक छोर था ठाकुर जी का, चिंतन वाली बात, ठाकुर जी ने वंशी के एक छोर को अपने अधरों पे रखा था और दूसरा जो छोर था वो ठाकुर जी के उदर के पास नाभि तक था। कदम वृक्ष उनके पीछे था और वो सीधे खड़े हुए थे। कदम वृक्ष सहित क्या दिख रहा है बाबा को,
बाबा सामने देख रहे हैं, ठाकुर जी हैं, पीछे कदम का वृक्ष है। बाबा दो कदली वृक्षों के बीच में बैठे हैं, दो केले के पेड़ में। उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? उन्हें ये दिखाई पड़ रहा है कि सामने से श्री कृष्णचंद्र जी की वो सुंदर सी आकृति, साथ में जो पीछे वृक्ष है वो भी बाबा के अंदर आने लग गई, बाबा के पास समीप और समीप 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 आने लग गई। जितने समीप आने लगती, बाबा हटाने की चेष्टा कर, परंतु नहीं, समीप आती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, वो बाबा के अंग अंगों से अंदर जाने लग गई। प्रभु की वो प्रतिमा, प्रभु की वो सुंदर लावण्य रूप बाबा के हृदय में जाके विराजमान हो गया। मूर्ति का मुख बाहर की ओर था। उतना सुंदर रूप जिसे देख के कोई भी आ जाए। उसी विग्रह की कांति, छवि और शोभा इतनी अद्भुत पूर्व अलौकिक थी कि वैसा शोभा न तो जीवन में उन्हें किसी भी तीर्थ मूर्ति में मिला होगा और ना ही किसी चित्र में। वो इतनी सुंदर प्रतिमा ठाकुर जी की, इतनी सुंदर, जगत का समस्त सौंदर्य इकट्ठा कर लेने पर भी वह इसके समक्ष तुच्छ था। बाबा उस ठाकुर जी की प्रतिमा को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो रूप उनके सामने आया है। बाबा तो स्वयं ही कहते थे कि जिस दिन से ठाकुर जी उनके पास आए, वो लीला जब से घटित हुई, वो घटना जब से घटित हुई, तब से फिर ठाकुर जी उनके पास से लव मात्र के लिए भी दूर नहीं हुए, सदैव उनके हृदय में बस गए। कहाँ बाबा पूरे ब्रह्मानंद में, ब्रह्म सुख में पूर्ण थे और कहाँ आज ऐसा हो गया। बाबा तो आनंदो हम का जप करके उस आनंद में लीन होना चाहते थे, कहाँ आज उन्हें ठाकुर जी के उस सुंदर रूप के दर्शन हो गए। वास्तव में सत्य तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप, उनका वेणुवादन अथवा उनकी वाणी शब्द, उनका संस्पर्श, उनके अंगों की चिन्मय दिव्य गंध, ये सब अपराकृत मायातीत राज की वस्तुएं हैं, जो माया से भी परे हैं। वो हमारे ठाकुर हैं, वो हमारे ठाकुर जी हैं। बाबा तो आनंदो हम जप करते हुए प्राकृत मन की अचंचल शांत अवस्था में ही प्राप्त कर पाए थे। यह घन चंच अचंचल शांत मन स्थिति ही तो उनका सोहम ब्रह्म भाव था। उनका प्राकृत अहम इसी शांत चित्त समुद्र में डूब गया था। लेकिन पोद्दार महाराज जैसे रस सिद्ध संत के संस्पर्श और संकल्प से भगवत कृपा शक्ति ने उनकी गति मायातीत और प्राकृत राज्य में करवा दी थी, यानी कि माया से दूर। अभी तक तो ब्रह्म जहाँ था वहाँ मैं था ना, मैं से अब मेरे में रति करवाई, मेरे ठाकुर, मेरे प्रियतम। यहाँ पे पावन, यहाँ पे भाई जी ने रति करवा दी, जहाँ पे जन्म मरण मानव से कुछ है ही नहीं, मतलब सब ठाकुर का है। भगवदीय दिव्य रूप और दिव्य लीला के लिए अपराकृत मन की ही आवश्यकता होती है। मानव के लिए उस अपराकृत मन की प्राप्ति या तो भगवत कृपा से संभव है या फिर अपराकृत दिव्य लीला में प्रविष्ट किसी संत की कृपा से होती है, वरना ये सब असंभव होता है। पोद्दार जी महाराज ऐसे ही अपराकृत लीला राज्य में गए हुए सिद्ध संत थे और उनकी कृपा से बाबा को अपराकृत मन की प्राप्ति हुई और तभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का विशुद्ध सत्वमय अपराकृत रूप दर्शन संभव हो पाया। अभी जो सब था वो माया से था, अब जो हुआ वो मायातीत हो गया, सब माया से चला गया। बाबा के जीवन में एक और बड़ा आश्चर्य घटना घटित हुई। उन्हें जब सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, योगेश्वर भगवान के दर्शन हुए, जो सब कुछ थे उनके लिए, सब कुछ से परे भी थे, सृष्टि स्थिति प्रलय जिनके हाथ से छटा की रेखाएं भरती, और वे भगवान जब उनके हृदय में आ गए, बैठ गए और उनकी अहमता और बोध सत्ता को जब उन्होंने अपने में लीन कर लिया, तो वे पूज्य बाबा के मैं हो जाने चाहिए थे। हृदय में प्रवेश हो जाने का अर्थ तो यह था कि तब अब तक तो ब्रह्म धाम रहा,
सच्चिदानंद काश रहा अथवा निगूढ़ निराकार निर्लेप्स निर्वेश विकल्प और निर्मल सत्यधाम रहा, उसे सच्चिदानंद कंद श्री कृष्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण बाबा के मैं ना होकर मेरे हो गए और श्री कृष्ण बाबा के मैं के अणु अणु से एक होकर भी उसमें पूर्णतया व्याप्त होकर उसी से पृथक उसे में मैं की दृष्टि ही बन गए। बाबा के अंदर जो थे वो ठाकुर थे मैं, लेकिन बाबा के लिए क्या हो गए? मेरे प्रियतम, मेरे प्राणवल्लभ। श्री कृष्ण दृष्टा होकर भी दृश्य हो गए। वो चिन्मय लीला वपुधारी श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही बाबा की अहमता, उनका मन चित्त बुद्धि सब कुछ अप्राकृत हो गया, सब चिन्मय हो गया। भगवत लीला राज्य की गोपी हो गए। बाबा को गोपी का भाव आ गया। गोपी का यहाँ पे अर्थ क्या है? जो अपने संपूर्ण अप्राकृत इंद्रियों से अपने प्राण सर्वस्व नील सुंदर श्याम सुंदर की सुख सामग्री बन जाती है, जिसमें केवल जो गोपियाँ होती हैं वो श्री ठाकुर जी को सुख देने की भावना रखती हैं, उनसे सुख लेने की नहीं। जिसकी नेत्र इंद्रियाँ प्रियतम प्राणवल्लभ श्याम सुंदर के रूप की पूर्णतया चेरी हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं, जिसकी श्रवण इंद्रियाँ प्रियतम के शब्द श्रवण में अति अधीर हो जाती है, रति हो जाती है, रोम रोम उनके आलिंगन में गुथे जाने के व्याकुल रहती हैं कि कब प्रियतम दिखेंगे। बस प्रियतम के मुख से कुछ सुनने के लिए अधीर हो जाती हैं। इतना होते हुए भी जिनमें लेश मात्र भी सुख अनुसंधान की वृत्ति नहीं होती, जिसका सब इंद्रिय व्यापार मात्र प्रियतम सुखार्थ हो, सुख स्वार्थ नहीं, यानी कि अपने लिए सुख नहीं लेना, जो भी सुख है वो प्रियतम को प्रदान करना है, नील सुंदर को देना है, जिसका अहंकार नित्य अखंड अपने प्रेमास्पद से मिला होने पर भी अमिलन की अग्नि में दूधुक तकता रहता है। यानी कि गोपी का भाव ये है कि प्रियतम पास ही में विराजमान है, परंतु क्या होता है, प्रियतम पास होते हुए भी ऐसा लगता है कि प्रियतम दूर है और अंदर विरह अग्नि रहती है कि कब प्रियतम मिलेंगे। प्रियतम हैं पास, परंतु नहीं, तब भी लगता है कि प्रियतम कब मिलेंगे। क्षण क्षण पे लगता है, पल पल पे लगता है, निमिष निमिष पे लगता है कि कब प्रियतम मिलेंगे, कब उनसे मिलूंगी। ऐसा गोपी का भाव आता है। तो ब्रज भाव इतना अनोखा, इतना उच्च है कि वो अच्छे खासे सन्यासी को इस प्रेम में डुबा देता है। जो सन्यासी ब्रह्म में लीन है उसको अपने ओर आकृष्ट कर लेता है। कहाँ पता था बाबा को कि आगे ऐसा होने वाला है। जो संपूर्ण माया वैभव से पूर्णतया विरक्त सन्यासी को किसी सिद्ध रसिक के संस्पर्श ने गोप वधू के लंपट शट की दासी बना दिया, इससे बड़ा क्या आश्चर्य संभव होगा। ऐसा ही ब्रजभाव अपने हृदय हार नीलमणि की बिना मोल की दासी बने बाबा की क्या दशा है। वे स्वयं अपने प्रियतम काव्य में कहते हैं, या रात नहीं थी चार पहर वाली जो मिट जाती प्रियतम, है सब कहते अनादि उसको, जो पंडित संचे हैं प्रियतम, होता है अंत उसी के जीवन में उसका बस है प्रियतम, जो रूप अनिर्वचनीय तथा अद्भुत अचिंत देखे प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। बाबा कहते हैं, यह अविद्यामूलक रात्रि चार पहर वाली रात तो थी नहीं, जिसका निश्चित समय में अंत ही हो जाता।
यह तो ऐसी महारात्रि है जिसका तभी ठीक ठीक अंत माना जाता है जब भगवान का, प्रियतम का, प्राणवल्लभ का अचिंत्य, अति अद्भुत, अप्राकृत, मायातीत, अनिवर्चनीय, अलौकिक रूप उसे दृष्टिगोचर होता है। बाबा कहते हैं, इस प्रकार बाबा को श्याम सुंदर ने इस प्रकार अपने रूप माधुरी में फंसा लिया ठाकुर जी ने। अब बाबा गोपी भाव में बहने लग गए, गोपी भाव में चले गए। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से अभी हम प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। कल ऐसे ही मधुर प्रसंग को बाबा के आगे श्रवण करेंगे। श्री जी की अत्यंत कृपा बरस रही है। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।